हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमानी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज विंटर स्पेशल में मैं लाई हूँ आपके लिए गुड़ और मूंगफली की चिक्की की रेसिपी। ये खाने में तो टेस्टी होती है, साथ ही क्योंकि गुड़ के अंदर आयरन होता है और मूंगफली के अंदर प्रोटीन होता है, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हम अक्सर सर्दियों में मार्केट से चिक्की खरीद कर खाते हैं, लेकिन जब बात इसे घर पे बनाने की आती है तो हमारी चिक्की मार्केट जैसी नहीं बन पाती है। घर की बनी चिक्की में अक्सर हमें शिकायत आती है कि वो खाते वक्त दांतों में चिपकती है। तो आज हम मार्केट जैसी क्रिस्पी और क्रंची चिक्की घर पर ही बना के तैयार करेंगे, और वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। ये कच्ची मूंगफली है और ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब हम मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। तो मूंगफली को रोस्ट करने के लिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है। पैन गरम हो गया है। अब हमने जो मूंगफली ली थी उसे हम पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो रखेंगे और लो फ्लेम पर मूंगफली को लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि हमें गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है, नहीं तो हमारी मूंगफली जल जाएगी, और अगर हमारी मूंगफली जल गई तो हमारी चिक्की का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। मूंगफली को रोस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 8 से 9 मिनट में ही रोस्ट होकर तैयार हो जाती हैं। जैसे जैसे हम मूंगफली को रोस्ट करते जाएंगे, इसका छिलका मूंगफली से अपने आप ही अलग होता जाएगा। तो मूंगफली को रोस्ट होते हुए पूरे 9 मिनट हो गए हैं और मूंगफली का कलर भी चेंज हो गया है, यानी हमारी मूंगफली एकदम अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम जल्दी से इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मूंगफली ठंडी हो गई है। अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। तो मूंगफली का छिलका उतारने के लिए हम मूंगफली को इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे रगड़ेंगे। तो इस तरह से रगड़ने से मूंगफली का छिलका मूंगफली से अलग हो जाएगा। जब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाती है तो उसका छिलका अपने आप ही बहुत आसानी से अलग होने लगता है। तो बहुत ही झटपट और आसानी से मूंगफली का सारा छिलका अलग हो चुका है। अब हम मूंगफली को छिलकों से अलग करेंगे। तो उसके लिए आपके पास में इस तरह की बास्केट या छलनी जो भी अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। अब हम मूंगफली को बास्केट में डाल लेंगे और इसे छान लेंगे। इससे मूंगफली का सारा छिलका प्लेट में आ जाएगा और मूंगफली बास्केट के अंदर रह जाएगी। तो देखिए मूंगफली बास्केट में रह गई है और इसका जितना भी छिलका था वो सारा निकलकर प्लेट में चला गया है। अब हम मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी ये मूंगफली को भी छिलके से अलग कर लेंगे। तो मैंने पूरी मूंगफली को छिलके से अलग कर लिया है। अब हम एक कटोरी लेंगे और इसे मूंगफली के ऊपर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए मूंगफली को क्रश कर लेंगे। हमें मूंगफली के सिर्फ 2 या 3 टुकड़े ही करने हैं, इसे ज्यादा बारीक नहीं करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी मूंगफली की चिक्की है वो पतली पतली बन के तैयार हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी चिक्की मोटी बन के तैयार होगी और फिर उसे तोड़ने में दिक्कत आएगी। तो मैंने मूंगफली के टुकड़े कर लिए हैं और हमारी मूंगफली चिक्की बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम चिक्की बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चिक्की को जमाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पार्चमेंट पेपर लिया है, इसे मैं इस तरह से बोर्ड के ऊपर रख दूंगी। आप यहाँ पर बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और उसे पूरे पार्चमेंट पेपर पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी चिक्की है वो जमने के बाद बोर्ड पर चिपके नहीं। तो अगर आपके पास में बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप थाली की उल्टी तरफ भी घी लगाकर चिक्की को जमा सकते हैं। और क्योंकि चिक्की बनने के बाद बहुत ही जल्दी जमने लग जाती है, इसलिए ये तैयारी आप पहले ही करके रख लें। तो ये अच्छे से ग्रीस हो गया है। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब चिक्की के लिए मैंने यहाँ पर 350 ग्राम गुड़ लिया है। मैं यहाँ पर देसी गुड़ का यूज कर रही हूँ। आपके पास जिस भी तरह का गुड़ इजीली अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं, पर अगर आप मार्केट जैसी चिक्की बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप देसी गुड़ का ही यूज करें। तो अब हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब हमने जो गुड़ लिया था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए उसके लिए मैं गुड़ के अंदर 1 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। हमने गुड़ के छोटे टुकड़े कर लिए थे, इसलिए बहुत ही आसानी से और जल्दी मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए गुड़ ने धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू कर दिया है। गुड़ को मेल्ट करते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। अगर हमारे गैस की फ्लेम ज़रा भी तेज़ हुई तो हमारा जो गुड़ है वो बहुत जल्दी काला पड़ जाएगा और जल जाएगा। इससे हमारी चिक्की दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा गुड़ है वो एकदम अच्छे से पिघल गया है और इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे हैं।
अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी लिया है। जब हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा तो हम इसके अंदर घी डाल देंगे। अब घी को गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी डालने से हमारी चिक्की में एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी और वो दिखने में एकदम मार्केट की तरह दिखाई देगी। तो घी गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें बस ऐसे ही लो फ्लेम पर गुड़ को लगातार चलाते हुए पकाना है। जैसे जैसे गुड़ पकने लगेगा उसके अंदर झाग आने लगेंगे। तो मुझे गुड़ को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो हमारा गुड़ है वो चिक्की के लिए तैयार हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी के अंदर ठंडा पानी लिया है। अब हम गुड़ की थोड़ी सी चाशनी लेंगे और उसे पानी के अंदर डाल देंगे। इसे कुछ सेकंड्स के लिए ठंडा होने देंगे और फिर इसे चेक करेंगे। ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मैं गुड़ को हाथों से जब इस तरह से खींच रही हूँ तो ये रबड़ की तरह खिंच रहा है। यानी अभी हमारा गुड़ बहुत सॉफ्ट है, वो अभी हार्ड नहीं हुआ है। यानी अगर अभी इस गुड़ की चिक्की बनाई गई तो चिक्की हमारे दांतों में चिपकेगी। चिक्की बनाने के लिए गुड़ एकदम टॉफी की तरह हार्ड होना चाहिए। तो अभी हमें गुड़ को थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा। जब हम गुड़ की चिक्की बनाते हैं तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी गुड़ की चाशनी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर हम गुड़ को कम पकाते हैं तो हमारी चिक्की चिपचिपी बनेगी और खाते वक्त दांतों में चिपकेगी। और अगर हम गुड़ को ज़्यादा पका लेंगे तो हमारी चिक्की का कलर भी चेंज हो जाएगा, साथ ही उसमें कड़वापन भी आएगा। इसलिए आपको गुड़ को बहुत ध्यान से पकाना है और इसे हर 2 मिनट के बाद पानी में डाल के चेक करते रहना है। तो मैंने गुड़ को 2 मिनट और पका लिया है। अब हम इसे एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। तो हम फिर से गुड़ की कुछ ड्रॉप्स ठंडे पानी में डाल देंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए ठंडा होने देंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ टॉफी की तरह एकदम आसानी से टूट रहा है और बिल्कुल भी खिंच नहीं रहा है। तो बस हमें चिक्की बनाने के लिए इसी तरह का गुड़ चाहिए। तो हमारा गुड़ एकदम रेडी है। अब मैं जल्दी से इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे चिक्की का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इलायची गुड़ में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब तुरंत ही हमने जो मूंगफली तैयार करके रखी थी उसे भी गुड़ में डाल देंगे और फटाफट इसे गुड़ के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम मूंगफली को गुड़ में मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो गुड़ और मूंगफली अच्छे से मिक्स हो गए हैं और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब तुरंत ही गुड़ और मूंगफली के मिक्सचर को हमने जो पार्चमेंट पेपर ग्रीस करके रखा था उस पर डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है जिसे कि मैंने पीछे से घी से ग्रीस कर दिया है। अब हम कटोरी से चिक्की के मिश्रण को इस तरह प्रेस करेंगे और पार्चमेंट पेपर पर स्प्रेड कर देंगे। या फिर इसे फैलाने के लिए हम यहाँ पर बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बेलन को भी घी से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसे बेलन से इस तरह से बेल लेंगे और पतला पतला फैला लेंगे। चिक्की को हमें पतला ही रखना है, इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा रहेगी तो हमारी चिक्की मोटी बन के तैयार होगी और फिर उसे जमने के बाद तोड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैंने चिक्की को एकदम अच्छे से पार्चमेंट पेपर पर फैला लिया है। अब क्योंकि चिक्की जमाने के बाद बहुत ही जल्दी हार्ड होने लगती है तो हाथों हाथ हम इस पे चाकू से कट के निशान भी लगा लेंगे, क्योंकि एक बार अगर चिक्की सेट होकर हार्ड हो गई तो उस पर चाकू से कट लगाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब आप इसे छोटे बड़े जिस भी साइज में कट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैंने चिक्की को स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो 1 घंटे तक रखने के बाद हमारी चिक्की अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया चिक्की बनके तैयार हुई है, लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी। और क्योंकि हमने इसे पार्चमेंट पेपर के ऊपर जमाया था तो ये सरफेस पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और बहुत ही आसानी से बाहर निकल रही है। तो हमारी क्रिस्पी और क्रंची होममेड चिक्की सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और इसे देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इसे हमने घर पे बना के तैयार किया है। मार्केट की चिक्की की तरह ही इसमें एक अच्छी सी शाइन आई है और इसकी थिकनेस भी देखिए, ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो सुना आपने, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि कितनी क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुई है। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से एकदम मार्केट जैसी चिक्की घर पर ही बना के तैयार कर ली और सिर्फ 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट में भी इतनी अच्छी होती है कि अगर आप इसे किसी को खिलाएंगे तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि इसे आपने घर पे बना के तैयार किया है। तो इन सर्दियों में आप भी मेरी ये गुड़ और मूंगफली की चिक्की की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और आपकी चिक्की कैसी बनी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं और ट्राई करने के बाद में पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी विंटर्स।